So starting with the chapter solution, see what kind of questions आ सकते हैं. Out of molarity, molality, formality, mole fraction, those which are independent of temperature. इसमें से independent of temperature molality होता है और mole fraction. So your answer is C. Question number 2. Which of the following condition is not satisfied by an ideal solution? Ideal solution जो होता है delta H of mixing उसका 0 होता है, delta V of mixing भी 0 होता है, और जो आइडियल है दैट इज ओबेइंग रोल्स लॉ. तो ये भी सही है. तो गलत क्या है ये? तो यही होगा हमारा आंसर जो कि आइडियल सोल्यूशन के रूल को ओबे नहीं करता. द वैन हॉफ फैक्टर आई अकाउंट्स फॉर व्हाट? आई क्या है? वैन हॉफ फैक्टर जो आई है दैट एक्चुअली अकाउंट्स फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ सोल्यूट. कितना हद तक एक सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है? तो द आंसर शुड बी बी. क्वेश्चन नंबर 4. The boiling point of an isotropic mixture of water and ethanol is less than that of water and ethanol. तो सोल्यूशन कैसा बिहेवियर शो कर रहा है? बॉइलिंग पॉइंट घट गई, मतलब जो सोल्यूशन है उसका जो डेविएशन है वो पॉजिटिव डेविएशन है, तो दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट घट गई है. क्वेश्चन नंबर 5. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन. ये किस पे डिपेंड करता है? आपके सॉल्वेंट के नेचर पे. सो द आंसर इज बी. Now coming to chemical kinetics. Chemical kinetics के 5 important questions देखते हैं. So question number 6. ये question है what type of reaction is this? ये कैसा reaction है? It is a unimolecular reaction. लग रहा है ना कि water भी है, लेकिन water की quantity इतनी ज्यादा होती है ना reaction में, तो हम water के molecules को यहाँ पर कहेंगे कि ये unimolecular है. और खासतौर पे pseudo, क्योंकि water है तो खासतौर पे it is unimolecular. दिख रहा है कि 2 molecule है, लेकिन वाटर जब है तो वाटर इज स्यूडो. स्यूडो मतलब कि वो है बट हम उसको ऐसे काउंट नहीं कर रहे क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 7. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. हमें फॉल्स ढूंढना है, ये तो सही है. देन हाफ लाइफ ऑफ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये भी सही है. Third one, molecularity of a reaction may be zero or fractional. No, molecularity cannot be zero or fractional. Order can be zero or fractional. तो this is wrong. हाँ, हमें wrong ही ढूंढना था ना, तो यही हमारा आंसर है. First order का T half is actually 0.693 by K. Question number 8. Which of the following statement about catalyst is true? A catalyst accelerates the rate of reaction by bringing down the activation energy. ये तो बिल्कुल सही है. B. Catalyst does not participate in reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ये एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करता. सो ए इज एब्सोल्युटली ट्रू. सी. कैटलिस्ट मेक्स द रिएक्शन फीजिबल बाय मेकिंग डेल्टा जी मोर नेगेटिव. ये तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है. देन कैटलिस्ट मेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर फेवरेबल. कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है, बाकी कुछ नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 9. एंडोथर्मिक रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा होता है? डायग्राम ये वाला है. रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 10. फॉर अ केमिकल रिएक्शन A to B, it is found that the rate of reaction doubles when the concentration of A is increased to 4 times. The order should be half. Now electrochemistry. The cell reaction of a galvanic cell, ये cell reaction है. Exactly galvanic cell का cell reaction क्या होगा? कॉपर जो है हमारा Cu2+ में कन्वर्ट होगा और Hg2+ Hg में कन्वर्ट होगा. Then ये है Cr2O72- and X Cr3 कन्वर्ट हो गया वाटर में. अब ये पूछ रहा है X in the above reaction can be. X क्या हो सकता है यहाँ पर? क्योंकि Cr2O27 कन्वर्ट हो गया Cr3+ में, तो यहाँ पर हमारा XB जो है, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा आयरन आ रहा है. पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ X इन द रिएक्शन कांट बी. अब देखो यहाँ पर X कांट बी आयरन फॉर श्योर. द रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन हमारा दिख रहा है, ये कैसा रिएक्शन? इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशनल रिएक्शन. क्योंकि किसी रिएक्शन में जब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो, मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है. यहाँ पर देखो ClO जो है ClO3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है. Cl में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ रिड्यूस हो रहा है. तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है. क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल?
जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है दैट इज योर सेकेंडरी सेल। ये हमारे 15th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल is called metallic or electronic conductance and is due to movement of electron. The electronic conductance depends on nature of structure of material, yes. Number of valence electron per atom, yes. Change in temperature, तीनों पे डिपेंड करा, मतलब all of these. So these are all important questions जो आपके physical chemistry में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री का अभी तक 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 15 डेज का बैच है, जल्द से जल्द आप ज्वाइन करो। 15 डेज में कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर एंटायर केमिस्ट्री होगी विथ कंटेंट्स विल बी प्रोवाइडेड। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारे गेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। एवरी कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, करेक्ट। नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, देन जितना भी आपके पास फॉर्मूला शीट है केमिस्ट्री की वो सब मिलेगी, ग्राफ मिलेगा, सब कुछ जो भी रिक्वायर्ड है, नेम रिएक्शंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, या इस आईडी पे आप ईमेल करके फर्दर इंक्वायरी करेंगे, फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्लास 12 के बच्चों के लिए हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनी हुई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड वन। इसके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। सो चेक इट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।